गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी और इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। बात करते हैं सेट एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों सभी को पता है कि कल एक अपडेट आया था जो कि 12th यानी 10+2 के लिए जो सेट करवाई जाएगी, जो 12th बेस के जो एग्ज़ाम है उनको अंडर में लेकर जो सेट एक पात्रता परीक्षा जो करवानी है उसको लेकर इंतज़ार था, लेकिन वो इंतज़ार दोस्तों कल ख़त्म हो चुका है। यानी सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और क्या क्या इसके अंदर भर्तियां रहने वाली है वो सारी बातें हम करने वाले हैं और आप तक खबर पहुंच भी गई होगी। आई थिंक डिटेल नोटिफिकेशन सब तक पहुंच गया है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को नुकसान जरूर होता है और एक पक्ष को फायदा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, सेट के अंडर में आया है, तो कांस्टेबल में कहीं ना कहीं मैथ बच्चों को नहीं पढ़नी पड़ती थी, लेकिन मैथ का एक सिलेबस है, विस्तृत पूरा सिलेबस दोस्तों मेंशन किया गया है, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत हो सकती है। ऑल ओवर तो सब्जेक्ट सारे पढ़ते ही हैं। भारत का जीके जो रहता है, इंडिया जीके जो है, वो भी दोस्तों इसमें कम लिया गया है। जैसे कि ग्रेजुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट है और अपने यहाँ ज्योग्राफी का ही कुछ पॉलिटी वगैरह थोड़ा सा और ज्योग्राफी ही दोस्तों इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज तो सारा आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं। मेन बड़ी बात दोस्तों, एग्ज़ाम जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, जिसके फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा भरे जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम है, अब सेट के अंडर में आ गया है, तो सबसे पहले ये पात्रता परीक्षा दोस्तों आपको लेनी है। उसके बाद में जो एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी एक बड़ी वैकेंसी है। उसके बाद में आरएसएम एसएसबी एलडीसी, ये भी एक बड़ी वैकेंसी दोस्तों है ना। तो ये भर्तियां भी इसके अंडर में दोस्तों आ चुकी है। उसके बाद वनपाल हो गया है और आपका अधीनस्थ कार्यालय, कनिष्ठ सहायक आबकारी, हॉस्टल वार्डन, ये कुछ वैकेंसीज इसके अंडर में आ चुकी। सबसे बड़ी बात कि जो एलडीसी की हम इंतजार कर रहे थे कब तक विज्ञप्ति जारी होगी, तो एलडीसी जो मेन एग्जाम है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि फेब तक आपका पात्रता परीक्षा होने वाला है। ये एग्जाम जो क्लियर करेंगे वो ही मेन एग्जाम में दोस्तों बैठ पाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ इस एग्जाम को पास करना है, इसके बिहाफ पे कोई मेरिट नहीं बनने वाली है। तो इसकी तैयारी करना भी अपने आप में एक चुनौती होगी, क्योंकि एक बड़ा सा सिलेबस और विस्तृत सिलेबस है। कहीं ना कहीं ये चीजें दोस्तों आपके जो मेन एग्जाम है उसमें भी आने वाली है, तो ज्यादा कोई फेरबदल मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन मैथ का पार्ट तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। जो 7 एग्जाम इसके अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं जैसे पुलिस कांस्टेबल मैथ नहीं था तो अब की बार पढ़ना ही पड़ेगा। और जो मैथ का सिलेबस है वो पूरा पूरा उन्होंने डाल दिया है, ऐसा नहीं कि थोड़ा डाला है। सारे टॉपिक्स, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करूं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो मान के चलो कि सारा सिलेबस डाल दिया है, तो सारी चीजें कवर दोस्तों करनी होगी। चिंता का विषय अगर मैथ है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम बैठे हैं। मैथ अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप सेट की ले लो, चाहे एलडीसी की ले लो, ऐसी तैयारी करवाएंगे कि सेट का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। मेन एग्जाम एलडीसी है, उसके अंदर मैथ है, वो भी क्लियर। तो हम मेन एग्जाम को टारगेट करके ही लेवल को उठाकर लेके चलेंगे, स्टार्ट कर देंगे क्लास। तो निश्चित रहें, कुछ दिनों से हमारी क्लास है वो शेड्यूल सही नहीं बैठ रहा है, आ नहीं रही है। मैंने कमेंट भी किया था, बताया भी था कि भी थोड़ा सा काम होने की वजह से दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, इस वजह से ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जरूर शुरू करेंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा। कंटिन्यू सारी चीज़ें हैं तो हो जाता है कई बार। तो आप सभी को पता है कि भी 12वीं पास होना चाहिए और RSCIT वगैरह होनी चाहिए आपके पास में। जैसे पुलिस का एग्जाम में RSCIT नहीं मांगी गई है और आपका वनपाल में नहीं मांगी, बाकी अब एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी, सचिवालय एलडीसी, कनिष्ठ सहायक एलडीसी है और हॉस्टल वार्डन में RSCIT दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। प्लस में 12th बेस आपको एग्जाम फिल कर सकते हो। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी आपको पता होगा कि 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 11 नवंबर तक दोस्तों ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं। तो समय रहते ही इस फॉर्म को दोस्तों आपको भर देना है। अब ऐसा नहीं कि मेरे को भरना ही नहीं भरना, फॉर्म तो सभी को भरना है, क्योंकि जो अंडर एग्जाम आए हैं वो सभी एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट। तो ये मान के चलो कि राजस्थान में जितने बच्चे हैं उन सभी को देना है ये एग्जाम, तो समय रहते हैं इसको भर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा दोस्तों होने वाले हैं। और जो परीक्षा रहेगी आपकी फरवरी के अंदर दोस्तों, आपकी फेब के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 और 26, है ना। 4 शिफ्ट बताई गई है और इन 4 तारीख को दोस्तों एग्जाम होगा। प्लस में नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें जिक्र किया गया है। देखो ऐसा है, कई पार्ट में जब पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दोस्तों स्वाभाविक सी बात अपनाई जाएगी, और ये एक ट्रेंड भी हो गया है कि अगर पार्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बार बार पूछते होगा या नहीं होगा, तो श्योरिटी होगा, 100% होगा। ये जो डिप्लोमा रहेगा ये 1 वर्ष के लिए दोस्तों आपका वैलिड रहेगा। 1 वर्ष तक आप जो भी एग्जाम आते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोबारा से दोस्तों ये, क्योंकि हर साल एग्जाम होने वाला है तो हर साल आपको एग्जाम देना होगा।
तो ये कुछ छोटी मोटी बातें आपको पता है। सिलेबस की जहां तक बात करें तो सिलेबस तो सारा ही है, सारे सब्जेक्ट डाल दिए हैं, सारा कुछ है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि कम है कोई ज़्यादा। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको कवर करनी है। मान के चलो कि सेट का एग्जाम नहीं, अब मुख्य परीक्षा जो आपकी रहती है मेन एग्जाम, अच्छा एलडीसी एग्जाम है, अब मान के चलो कि फरवरी में सेट का एग्जाम हो तो उसके 2 महीने के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से मेन एग्जाम होने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा लेट और हो गया एलडीसी का एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ना करें, अब तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर मेन एग्जाम को देना है तो पहले एक पड़ाव जो सेट का है उसे दोस्तों पार करना है। और मैथ जो अगर रोड़ा बनेगी तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आपको बहुत बड़े तरीके से करवाने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई भी पैसा दोस्तों नहीं लिया जाएगा। फिर कह रहा हूँ जैसे कि रीट की चल रही है तैयारी, कुछ दिनों से डिस्टर्ब है, बट रीट की साइंस की और मैथ की क्लास चल रही है। देखना रिजल्ट रीट का जब पेपर होगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। RSM SSB LDC की मुख्य परीक्षा प्लस में सेट दोनों के साथ में लेकर सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम इस प्रकार से मैथ का हम काम करवाएंगे आपको कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेट पास होगा तो मेन एग्जाम भी पास हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार का तैयारी हमारी चलने वाली है। ठीक है, तो निश्चित रहें, किसी प्रकार घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हो सकता है पड़ाव आपके सामने आ गए हैं तो ये पड़ाव पास आपको कर रहा है, और जब ये पड़ाव पास हो जाएगा तो मान के चलो कि मेन एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक होगा और सिलेक्शन में जो चुनौतियां रहती है वो थोड़ी सी दोस्तों कम हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। परिस्थितियां हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। अगर परिस्थिति से घबरा कर भाग गए तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस के ऊपर भी जो एग्जाम उनके अंदर भी सेट आ गए हैं, 12th बेस पे उन पर भी सेट आ गया है, आप अब भाग नहीं सकते। वैसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसके अंडर में नहीं आता। जो मेन एग्जाम रहते हैं मोटे मोटे जिसके फॉर्म सभी स्टूडेंट भरते हैं वो सारे अंडर में आ गए हैं, चाहे ग्रेजुएशन बेस है तो भी या 12th बेस है तो भी। तो भागना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, यानी हाथ पैर तो बांध दिए है, सेट पास करना ही होगा। इसके लिए आपको दिल से मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। जहां तक कांस्टेबल वालों की बात है, कांस्टेबल वालों के लिए थोड़ी सी तैयारी वो ज़्यादा कोई विशेष नहीं करते, मतलब मस्ती मजाक में चलती है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा आपको ईमानदारी के साथ में मेहनत करनी होगी, ठीक है ना, तभी जाके सेट क्लियर होगा। अगर मोटे तौर पे कुछ चीज़ों को कवर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। देखो सच्चाई यही है कि आपको पूरी मेहनत करनी होगी और सेट एग्जाम को पास करना, तभी आप दोस्तों बैठ पाओगे मेन एग्जाम में। अदरवाइज मुश्किलें हैं वो आगे भी बहुत हैं और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर सेट पास नहीं करोगे तो, क्योंकि फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते कोई भी। फिर 1 साल तक इंतजार करो, फिर दोबारा से डिप्लोमा लो, आगे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। इस बार मौका है, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, क्लियर कर जाओ और आराम से हो जाएगा। अभी फरवरी में एग्जाम, तो मान 5-6 महीने आपके पास मिले हैं, तो 5-6 महीने तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम है सेट एग्जाम को क्लियर करने का। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दोस्तों भरपूर आपकी हेल्प की जाएगी, तो लगातार इसके साथ जुड़े रहना है। इस सेशन को शेयर कर देना भैया, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री और निःशुल्क क्वालिटी कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।